सभी को नमस्कार। और आज का दिन संपूर्ण देशवासियों के लिए एक विशेष दिन है, क्योंकि आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और ये यह समय संपूर्ण देशवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि उस दिन देश में एक ऐसा महान सपूत का जन्म हुआ जिसने देश के लिए एक अलग राष्ट्र आंदोलन के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया। महात्मा गांधी देश के ऐसे प्रथम राष्ट्रीय स्तर के नेता थे जिन्होंने इस बात का एहसास किया, जिन्हें एहसास हुआ कि भारत के लोगों को सबसे पहले आपस में संगठित करना जरूरी है। और वे जैसे ही इंग्लैंड से भारत वापस आए और जैसे ही महात्मा गांधी को उनके राष्ट्रगुरु के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आने का सुअवसर मिला, महात्मा गांधी के आने के बाद से भारत की राजनीति में एक नया युग का एक शुरुआत हुआ। क्योंकि महात्मा गांधी का भारत के राजनीति में आने से पहले भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो नेचर था, जो स्वभाव था, वो बिल्कुल अलग था। या तो हम ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी का भारत के राजनीति में आने से पहले भारत पे जितने भी ब्रिटिश विरोधी राष्ट्र आंदोलन चल रहे थे, उस राष्ट्र आंदोलन में कहीं ना कहीं एक राष्ट्रता की और एक संगठन, एक अखिल भारतीय एक संगठन का एक अभाव महसूस हो रहा था। लेकिन महात्मा गांधी के आने के पश्चात महात्मा गांधी ने देश के सभी समुदाय, सभी वर्ग के लोगों को संगठित करके भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत करने का एक नया आंदोलन का शुरुआत किया। हाँ, यह बात भी सही है कि कई बार महात्मा गांधी को कई इतिहासकारों के द्वारा अनेक प्रकार के बातों से उनके ऊपर आरोप लगाने की बात भी कही गई है, लेकिन यह भी बात पूरी तरह से सत्य है कि महात्मा गांधी के आगमन के पश्चात ही भारत के राजनीति में एक राष्ट्रीय स्तर की एक आंदोलन का एक शिलान्यास हुआ। जैसे कि हम लोग जानते हैं 1920 का असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन को भारत का प्रथम जन आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि असहयोग आंदोलन से पहले भी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुए, भारत के कई प्रांतों में आंदोलन हुआ, लेकिन इस तरह से संगठित होकर इतना बड़ा जन आंदोलन या मास मूवमेंट 1920 से पहले देखने को नहीं मिला। इसलिए 1920 का जो आंदोलन है उसको प्रथम भारत का जन आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो उसके पश्चात भी महात्मा गांधी के द्वारा कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आंदोलन किया गया। अब बात यहाँ आकर रुकती है कि आखिरकार चौरी चौरा की जो घटना जो 5 फरवरी 1922 में जो घटी थी, जिसके पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया, उसके बाद महात्मा गांधी को कई प्रकार की आलोचनाओं को सुनना पड़ा। किसी ने कहा कि महात्मा गांधी आवेश में आकर इस प्रकार के निर्णय लिए, और किसी ने कहा महात्मा गांधी ने एक ऐसे समय में उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लिया जिस समय देश में राष्ट्र आंदोलन अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी। और बहुतों ने ये कहा कि अगर महात्मा गांधी 1922 की फरवरी के महीना में अगर असहयोग आंदोलन को वापस नहीं लेते तो शायद देश उसी समय आज़ाद हो जाता।
सॉरी। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के लोगों ने महात्मा गांधी को अलग अलग प्रकार से उनके ऊपर आलोचना करने की काम की। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि आखिरकार देश को किसने आज़ादी दिलाई। जब यह प्रश्न उठती है तो कई प्रकार के लोग कई वर्गों में बढ़ते हुए, विचारों को लेकर कई वर्गों में बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन मेरे विचार से मुझे यह लगता है कि हमारा देश भारत 1947 में किसी एक विशेष व्यक्ति के प्रयास से या किसी एक जाति या समुदाय के प्रयास से हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली। हाँ, यह बात सही है, एक ऐसे समय में जब भारत में राष्ट्रीय स्तर पर एक अखिल भारतीय एक पार्टी या अखिल भारतीय एक नेता का अभाव था, एक ऐसा नेता का अभाव था जो भारत के सभी वर्ग के लोगों को समेट कर देश की जो आंदोलन थी उसको एक पराकाष्ठा पर ले जाए। ऐसे समय में एक राष्ट्र नेता का या राष्ट्र आंदोलन का जब अभाव महसूस हो रहा था तो उस अभाव को पूरा करने का काम महात्मा गांधी ने किया है। लेकिन केवल यह कहना कि केवल महात्मा गांधी के द्वारा देश आज़ाद हुई है, यह बात पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी के आने से पूर्व भी भारत में कई प्रकार के मजदूर आंदोलन, कृषक आंदोलन या बहुत सारे ऐसे प्रदेशों में महत्वपूर्ण आंदोलन हो चुके थे। या तो हम बोल सकते हैं बंगाल, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण क्रांतिकारी गतिविधि हो चुकी थी और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने महात्मा गांधी का भारत की राजनीति में आने से पहले भी जिन्होंने अपना जान को गंवा चुके थे। इसलिए केवल ये कहना किसी एक विशेष व्यक्ति या समुदाय के द्वारा देश को आज़ादी दिलाई गई, यह कहना पूरी तरह से या सत्य नहीं होगा। तो इस तरह से हम यह बात बोल सकते हैं कि 1947 में देश आज़ाद हुई तो यह आज़ादी सभी समुदाय, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने संगठित होकर देश को आज़ादी दिलाई थी। अर्थात क्रांतिकारियों का भी जो योगदान था उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हम भारत के उदारवादी नेताओं के द्वारा 1885 से लेकर 1905 तक की गई महत्वपूर्ण कार्य को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और महात्मा गांधी के द्वारा सत्य और अहिंसा के राह पर की गई कई महत्वपूर्ण आंदोलन को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आज़ादी सभी प्रकार के लोगों के प्रयासों और सभी वर्ग या समुदाय के लोगों के प्रयासों के कारण हमें भेंट स्वरूप, हमें उपहार के रूप में मिला है। तो इस तरह से आज़ादी दिलाने में क्रांतिकारी या शहीदों का भी महत्वपूर्ण योगदान था, उदारवादियों का भी महत्वपूर्ण योगदान था, या गर्मपंथी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी विशेष योगदान था। और महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के राह पर उन्होंने लगातार 3 महत्वपूर्ण आंदोलन करके भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को एक उच्च शिखर पर पहुंचाने का काम किया है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि महात्मा गांधी आखिरकार सत्य और अहिंसा के पथ पर देश की राष्ट्र आंदोलन को क्यों चलाना चाहते थे? उन्हें सत्य और अहिंसा की जो नीति थी उस पर इतना अटूट विश्वास क्यों था? जब इस बात पर चर्चा होती है तो मुझे यह लगता है कि महात्मा गांधी एक ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने यह सोचा कि अगर देश हिंसा के पथ पर, अगर देश आज़ादी प्राप्त करती है तो कहीं ना कहीं देशवासियों के मनोमस्तिष्क में यह विचारधारा यह बैठ जाएगी कि किसी भी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा का मार्ग को ही अपनाना होगा। इस प्रकार की अगर मनोवृत्ति अगर देशवासियों में तैयार हो जाएगी तो कल देश तो आज़ाद हो जाएगा, लेकिन आज़ाद भारत के जो आज़ाद नागरिक है वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वे इसी प्रकार के अहिंसा के मार्ग को अपनाएंगे। फलतः देश आज़ाद होने के पश्चात भी देश में हमेशा अशांति और अस्थिरता उत्पन्न होने की संभावना ज़्यादा थी।
इसलिए महात्मा गांधी देशवासियों के मनोमस्तिष्क में यह विचारधारा समावेश करना चाहते थे कि सत्य और अहिंसा के पथ पर भी अगर हम अटूट विश्वास करके अगर हम किसी आंदोलन को चलाते हैं तो हमारी मांगे पूरी हो सकती है और हमारा जो उद्देश्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इस फिलोसॉफी को देशवासियों के दिलो दिमाग में स्थापित करना चाहते थे, इसलिए महात्मा गांधी ने आजीवन सत्य और अहिंसा के मार्ग पर आगे चलकर देश को आज़ादी दिलाने की काम की। थैंक यू वेरी मच। और महात्मा गांधी के इस महत्वपूर्ण कार्यों के कारण ही महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। आज पूरी दुनिया जब एक विश्व युद्ध की संभावनाओं में जब घिरती हुई आज दिखाई दे रही है, तो विश्व के बहुत सारे शांति प्रिय लोग आज महात्मा गांधी और उनके द्वारा अपनाई गई जो सत्य और अहिंसा की नीति है उसके ऊपर अवलोकन करने के लिए आज विवश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि दुनिया आज कई प्रकार के हथियारों से लैस है, कभी भी किसी भी प्रकार का विश्व युद्ध होने की संभावना हो सकती है। तो ऐसे समय में सभी दुनिया के ताकतवर देशों को महात्मा गांधी और उनके द्वारा दिया गया जो आदर्श है उसका अवलोकन और अध्ययन करना अत्यंत ही आवश्यक है, ताकि विश्व को फिर द्वितीय और प्रथम विश्व युद्ध की तरह खतरनाक विश्व युद्ध का सामना करना ना पड़े। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। आज के लिए इतना में ही मैं अंत करता हूँ। सभी को शुभ रात्रि।